हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये बैंक का अकाउंट है और ये सेंड करना है 100 रुपया पर 10 वीडियोस। ऑनलाइन पेमेंट है। लेक्चरर, ये लेक्चर मेरा होगा। क्वालिफिकेशन मेरा लिखा हुआ है ना, ये समझ लो। मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप PYQ सब करेंगे तो IIT JEE का तुम्हारा तैयारी पूरा हो जाएगी। ठीक है, अब बिना लेट किए हुए क्या करेंगे सो समझ लो। CP मीन्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ पर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुका है, डन। इस वीडियो में क्या करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9 क्या है सो समझ लो। Force F1 acts on a particle so as to accelerate it from rest टू ए वेलोसिटी v। समझे कि नहीं? एक पार्टिकल है कि नहीं। इसका कुछ मास होगा, दिया नहीं है मगर अपने तरफ से नाम दे दो m, है कि नहीं। अच्छा, इस पे फोर्स लगा हुआ है कि नहीं, यही वो फोर्स है। फोर्स का मैग्नीट्यूड है F1 और अभी ये रुका हुआ है एट रेस्ट का माने शुरू में वेलोसिटी 0 है, यही चलते चलते यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पहुंचने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है ये हो जाती है ना, इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है। उसके बाद जो है कहता है, यहीं पे हिसाब किताब थोड़ा सा कर लें, है कि नहीं। न्यूटन्स लॉ कहता है कि एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा तो मास बाय फोर्स बाय मास। ये किसका कहना है, बाय न्यूटन्स लॉ, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। बहुत से लड़के जो है इसको इस रूप में याद रखते हैं, है ना। ए बराबर इतना, ए मीन्स एक्सेलरेशन, ये इस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो गया, टोटल फोर्स, नेट फोर्स, IM हो गया मास। इसी फॉर्मूला से हम भी लगा दिए हैं, तो हमारा हो जाएगा इस बार फोर्स की जगह F1 और ये मास की जगह इतना हो गया, है कि नहीं। अच्छा, तो और याद रहेगी मेरे लिए कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। ये मेरे लिए कांस्टेंट है, तो हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला जो स्कूल में सीखे हैं, यूजिंग द फॉर्मूला v² बराबर u² प्लस 2as। वी गेट v माने लास्ट वेलोसिटी, तो इसका भी लास्ट वेलोसिटी v है। u मीन्स शुरू का वेलोसिटी, इसमें शुरू का वेलोसिटी 0 है क्योंकि यहाँ रेस्ट कर रहा था, ठीक है, 0² हो गया। और a फॉर एक्सेलरेशन अभी निकाले हैं, इस डायरेक्शन में जो है इसका एक्सेलरेशन हो गया है F1/a,
एम, एस माने तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। समझे? अब इसको इधर उधर कर दो। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा हम लोग निकाल लिए, ये हो जाएगा v² बाई, ये इधर आ जाएगा, है कि नहीं? ये m ऊपर चला गया, F1 नीचे आ गया, ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस है ना? तो हम लोग जान गए कि ये कितना दूरी चला, ये कितना दूरी चला, ये हम लोग पता लगा लिए। mv² बाई 2f, mv² बाई 2f, आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या लिख दिया? द फोर्स F1 इज देन रिप्लेस्ड बाय F2। अब F1 को हटा के F2 कर दो, विच डिसेलरेट्स इट टू 0। समझेंगे? ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये माइनस एक्सेलरेशन हो गया। तो ये F2 फोर्स में माइनस लगा दोगे, माइनस F2 कर दोगे तो तुमको अगला डिस्टेंस मिल जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, और 1 मिनट, तो जरा इसको फिर से नया फोटो बना लें। नया फोटो बना लें। अब कह रहा है ना कि ये जो यहां पर आ गया था, है कि नहीं? यहाँ पे आ गया था और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी? v थी, है ना? यही तो है। इस बार फोर्स फिर लग रहा है, लेकिन इस बार फोर्स इधर लग रहा है, और उस फोर्स का नाम है F2। पार्टिकल वही है तो इसका मास वही रह जाएगा, है कि नहीं? तो यही तो है कहानी। तो ऐसी हालत में एक्सेलरेशन जो इधर लगा है, समझे कि नहीं? और यहां चलते चलते रुक गया। एक्सेलरेशन जो लगा है वो F2 बाई m नहीं होगा, क्योंकि ये रोकने वाला लग रहा है, डिसेलरेशन है। समझे कि नहीं? तो ये हो गया। तो कहने के माने एक्सेलरेशन पूछेंगे तो माइनस लग जाएगा। अब सही हो गया, है कि नहीं? अच्छा, और फिर ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो इसीलिए हम फिर वही पुराना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यूजिंग द फॉर्मूला v² बराबर u² प्लस 2as। वी गेट v माने लास्ट वेलोसिटी, यहाँ लास्ट किया है 0 पर, तो 0² हो गया। u², u की जगह यहाँ v लिखा हुआ है शुरू वाला, तो v²। ए फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ लिखा हुआ है माइनस F2 बाई m। समझे? कोई दिक्कत नहीं। और ये s हो गया रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है कि नहीं? अच्छा, फिर इसको इधर उधर कर दो तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल गया। रिक्वायर्ड डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, उधर गया है ना, तो v² नीचे वाला जो है ना वो ऊपर पहुंच जाएगा, और 2 नीचे लटक गया, F2 हो गया। ये तो आया रिक्वायर्ड डिस्टेंस। इसलिए हम लोग इस फोटो में जान गए कि ये कितना चला, कितना दूर जाने के बाद ये रुक गया,
ये हम लोग जान गए। MB स्क्वायर बाई 2F2, MB स्क्वायर बाई 2F2। आई बात समझ में? अब पहले कितना चला था ये भी हम निकाल चुके हैं। देखो वो था MB स्क्वायर बाई 2F1, इसमें F1 लगता है, उसमें F2 लगता है कि नहीं? अच्छा, अब क्या कह रहा है? F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, F1 F2 के बराबर होगा, है कि नहीं? मस्ट भी, हमेशा बराबर हो, ये कोई जरूरी नहीं है, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे लिए दो डिस्टेंस है। एक बार डिस्टेंस हमारा आया है MB स्क्वायर बाई 2F1, एक बार आया है F2, है कि नहीं? अच्छा, F1 F2 के बारे में तो लिखा नहीं है, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। मान लो ये बहुत बड़ा नंबर है तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, यानी बहुत जल्दी रुक जाएगा, है ना? इसीलिए जो है F1 F2 पे कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या लिखता है? F1 में भी इक्वल टू F2, F1 F2 में वर्ड लिख दिया है ना? हो सकता है कि F1 F2 बराबर है, बात सही कहता है। अगर F1 F2 बराबर हो जाएगा तो जितना दूरी ये चला था उतना ही दूरी ये चलेगा, है ना? और रुक जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम हो जाएगा। ये नंबर और ये नंबर का मुकाबला कर लो, दोनों तो सेम हो जाएगा अगर दोनों इक्वल हुआ तो। इसीलिए कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, मे बी। ये तो हमको लगता है B सही हो गया, तो 9 का B हो गया, लेकिन सिंगल चॉइस वाला है। और बाकी सबको भी देख लो। मस्ट बी अनइक्वल, जरूर से ये दोनों जो है बड़ा छोटा बड़ा होगा, अनइक्वल होगा, ये जो है कहना मुश्किल है कि नहीं? कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। नन ऑफ दिस कहता है, इस सब में से कुछ भी नहीं। हमको लगता है नन ऑफ दिस तो हुआ नहीं, B आंसर हो गया। तो मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो 9 का B है। चेक कर लो, चेक कर लो मेरे यार। नाइन का भी है ना? हम लोग का भी आया है 9 का, है ना? इसलिए सब कुछ सही है। हम लोग ये सवाल बना चुके हैं। ओवर।